ये वाला ऊँट अच्छा लग रहा है, इसकी गर्दन भी काफी ऊंची लग रही है। मोदी जी गर्दन तो हर ऊँट की ऊंची है, कोई सा भी ऊँट देख लो। आप बताओ आपको कौन सा ऊँट खरीदना है? अरे लालू जी मैं कह नहीं रहा हूँ, ये वाला ऊँट अच्छा लग रहा है, ये मेरे सामने है जो। ये वाला ऊँट आपको नहीं मिल सकता, ये वाला ऊँट तो योगी जी ने खरीद लिया। योगी जी आपसे पहले ऊँट लेने के लिए आ गए। लेकिन लालू जी आपके इन ऊँटों में ऊँट तो मुझे यही वाला पसंद है जो मेरे सामने है, और आप कह रहे हो ये वाला ऊँट योगी जी ने खरीद लिया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऊँट तो मुझे यही चाहिए। कितने रुपए का खरीदा है इन्होंने? मोदी जी ये ऊँट इन्होंने योगी जी ने 15,000 रुपए का खरीदा है। लेकिन लालू जी मैं इस ऊँट के 20,000 रुपए देने को तैयार हूँ, मुझे दे दो इस ऊँट को। मोदी जी बेफालतू की बात तो मत करो, यहाँ पे आके लालू जी को भड़का रहे हो। जब मैंने ये वाला ऊँट खरीद लिया तो आप इस वाले ऊँट पर ही नजर क्यों गड़ाई हुई हो? कोई दूसरा ऊँट खरीद लो। तो योगी जी ऐसा गुना करो, कोई दूसरा ऊँट आप खरीद लो। देखो पीछे की तरफ देखो, मेरे बहुत सारे ऊँट है, कोई सा भी है खरीद लो अच्छा सा देख के। अच्छा लालू जी आप भी पलटे मारने लगे, 5,000 रुपए बढ़ा के क्या कह दिए मोदी जी ने? आप तो बेफालतू में उल्टी बात करने लगे। अरे मैंने 15,000 में ऊँट खरीदा था और 20,000 रुपए मोदी जी देकर ये ऊँट खरीदना चाहते हैं। अगर यही बात है तो 25,000 में इस ऊँट को मैं खरीदता हूँ। योगी जी ऊँट तो मुझे पसंद आ गया, इस ऊँट को मैं खरीदूंगा। 50,000 रुपए लालू जी मैं आपको इस ऊँट के दूंगा। मोदी जी 50,000 रुपए कह रहे हैं? मोदी जी 50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। 15,000 का ऊँट था, 50,000 में बिक रहा है। 50,000 में बेच दो इस ऊँट को। राहुल ऐसे चुपचाप खड़े रहो, अभी ऊँट के दाम और बढ़ेंगे। ये दो व्यापारी ऊँट खरीदने के लिए आए हैं, अब ये आपस में टकरा गए, अब रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि मैं जानता हूँ योगी जी भी पीछे नहीं हटेंगे। लालू जी 60,000 में इस ऊँट को मैं खरीदता हूँ। 1,00,000 रुपए में अगर लालू जी इस ऊँट को देना चाहो तो दे दो, नहीं तो मना करो। योगी जी आगे बोली लगाओ, आगे बोली लगाओ, ऊँट खरीद लो फिर चलते हैं घर। नहीं अखिलेश 1,00,000 रुपए से ऊपर तो ऊँट मैं खरीदूंगा नहीं। लालू जी इस ऊँट को 1,00,000 का मोदी जी को ही दे दो। अब मैं इस ऊँट को 1,00,000 रुपए से ऊपर नहीं खरीद सकता। मैं बोली से पीछे हाथ हटाता हूँ और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मोदी जी अपने लोग गांव से शहर में मजदूरी करने के लिए जाते हैं और अपने गांव से शहर के लिए कोई बस कोई ट्रैफिक तो चलता नहीं है। रह दे के तुम्हारे पास एक मोटरसाइकिल है, अब अपना 8-10 लोग हैं जो मजदूरी करने के लिए गांव से शहर में जाते हैं। अब एक मोटरसाइकिल पे तो इतने लोग बैठ नहीं सकते थे, लेकिन आपने देखो क्या दिमाग लगाया है, पीछे मोटरसाइकिल के डंडा लगा दिया है, उसी डंडे पे बैठ के सब लोग मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। राहुल तुम सब लोग मेरी मोटरसाइकिल पे बैठ के गांव से शहर में मजदूरी करने के लिए जाते हो, लेकिन इस मोटरसाइकिल में पेट्रोल तो मेरा ही खर्च होता है। कम से कम 150 रुपए का मेरी मोटरसाइकिल में पेट्रोल तो डलवा दिया करो। अगर मैं तुम सब लोगों को इकट्ठा बैठा के इस मोटरसाइकिल पे नहीं ले जाऊँ तो तुम शहर में मजदूरी करने के लिए चले जाओगे। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, आप हम सब मजदूरों के ठेकेदार हो, अगर आप हमें शहर में मजदूरी करवाने के लिए नहीं ले जाओगे तो कौन ले जाएगा? हम मजदूरी करते हैं तो आपको 1% कमीशन भी तो मिलता है मालिक से। जब आपको 1% कमीशन मिलेगा तो इतनी मेहनत तो कर ही सकती हो। अखिलेश बेफालतू की बात करती हो। हाँ मैं मानता हूँ मैं तुम सब मजदूरों का ठेकेदार हूँ और मैं जितना कमाता हूँ मुझे 1% ज्यादा मालिक देता है, क्योंकि मैं तुम सब लोगों से उसकी फैक्ट्री में काम करवाता हूँ। लेकिन तुम सब लोगों के काम करने के बाद एक दिन का कमीशन 20 रुपए का बनता है, और जबकि मेरी मोटरसाइकिल का 100 रुपए का पेट्रोल खर्च हो जाता है तुम्हें ले जाने में। मोदी जी बेफालतू की बात करते हो, हमारे कमीशन से ही तो आपने मोटरसाइकिल खरीद ली। लेकिन मोदी जी मोटरसाइकिल को हल्के चलाओ, मैं तो सबसे पीछे डंडे पे बैठा हुआ हूँ, कहीं गिर ना जाऊँ। योगी जी मोटरसाइकिल तो मैं हल्के ही चला रहा हूँ, मोटरसाइकिल को मैं इतनी हल्के चला रहा हूँ कि अपना लोगों को शहर 9 बजे तक पहुँचना था, जबकि 12 बजने वाले हैं। मोदी जी हम लोग को पहुँचते पहुँचते 1 बज जाएगा, तब तक तो काम छूटने का वक्त हो जाएगा, कहीं आज मालिक अपनों से काम ना करवाए। लालू जी ऐसे मालिक कैसे काम नहीं करवाएगा? अगर काम नहीं करवाएगा तो कल से अपना लोग उसकी फैक्ट्री का काम भी तो छोड़ देंगे। मोदी जी बाहर में जाए ऐसी मजदूरी, मुझे इस मोटरसाइकिल से उतार दो, मुझे तो इस डंडे से गिरने का बहुत डर लगता है। आज के बाद मैं तो मजदूरी ऐसी करूंगा नहीं, मुझे यहीं पे रोको, यहीं पे उतार दो, मैं घर वापस पैदल ही चला जाता हूँ। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल एक बात बताओ, इस ठेले के ऊपर लकड़ियों के ऊपर ऐसे बैठे रहोगे तुम? अब उतर जाओ नीचे, शहर आ गए अपना लोग। अरे मोदी जी शहर तो आ गए, अभी उस ठिकाने पे थोड़ी आए जहाँ पे अपना को ये लकड़ी बेचना है। आप तो ऐसे कर रहे हो, मैंने अभी ठेला नहीं खींचा है। अरे गांव के जंगल से अपना लोग लकड़ी काट के इस ठेले में भर के ला रहे हैं और शहर में बेचेंगे। अब 5 किलोमीटर ठेला मैं खींच के लाया हूँ, 5 किलोमीटर की दूरी अखिलेश ने ठेला खींच के तय की है, अब आप ठेले को खींच रहे हो। राहुल अपना जंगल से लकड़ी को काट के शहर में बेचने के लिए ले तो आए,
लेकिन इस बार लकड़ी बिक जाएंगी, क्योंकि पिछली बार तो लकड़ी बिक नहीं पाई थी, तो शहर से उल्टा अपना लोग इन लकड़ी को बचा के गाँव ले गए थे। अखिलेश कैसे हल्के हल्के धक्का दे रहे हो, तेजी से धक्का दो इस ठेले को खींचना बड़ा मुश्किल हो रहा है। मोदी जी बेफालतू की बात करते हो, जब मैं अभी ठेला खींच रहा था तो आप तो बिल्कुल भी धक्का नहीं दे रहे थे ठेले के पीछे से, मैं तो फिर भी धक्का दे रहा हूँ ठेले को। देखो अपने लोग इस ठेले में गांव से लकड़ी भर कर लाए हैं, मेरे हिसाब से इन शहर वालों को लकड़ियों की बहुत जरूरत है, लकड़ी बिक जाना चाहिए। वैसे मोदी जी राह चलते आदमियों से पूछते रहो कि ये लकड़ी लेंगे कि नहीं लेंगे, तुम तो सीधे चले जा रहे हो। अखिलेश बेफालतू की बात करती हो, मैं ही पूछूं, तुम नहीं पूछ सकते। ये भाई साहब हाथ में थैला लिए चले आ रहे हैं, इन्हीं से पूछता हूँ। क्यों भाई साहब, लकड़ी खरीदना है आपको? बिल्कुल सूखी लकड़ी है, चूल्हे में बहुत अच्छी जलेंगी। भाई साहब मुझे तो लकड़ी खरीदना नहीं है, मैं तो घर की घरेलू गैस पर ही खाना बना लेता हूँ। अब एक बात बताओ, अब शहर में भी चूल्हे पर लकड़ी जलाकर कौन खाना बनाता है? इन लकड़ी को ले जाकर गाँव में भेजो, गाँव में ज्यादातर मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी जलाकर खाना बनता है। भाई साहब आप भी बेफालतू की बात कर रहे हो, गांव से तो ये लकड़ी बेचने के लिए हम यहाँ पे लाए हैं। गांव में तो घर घर लकड़ी होती है, गांव में तो लकड़ी की कमी ही नहीं है, गांव में कैसे बेचे इन लकड़ी को? अरे भाई साहब साइकिल से जा रहे हो, 2-4 किलो लकड़ी खरीद के घर ले जाओ, खाना लकड़ी से पका के बनाना। अरे भाई साहब उल्टी सीधी बातें मत करो, मैं खुद गांव से आया हूँ साइकिल से शहर में, एक दोस्त के यहाँ पे मेहमान बन के आया हूँ और उसके यहाँ क्या लकड़ी ले जाऊँ मैं? अपनी इन लकड़ियों को और कहीं जाके बेचो। अगले राहुल बड़ा जान आपद में, कोई लकड़ी खरीदने वाला नहीं है, लगता है ये लकड़ी से भरा ठेला कहीं गांव में वापस ना ले जाना पड़े, लगता है इस लकड़ी के व्यापार को भी जोड़ना पड़ेगा। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपने ये कोचिंग सेंटर खोल रखा है, फीस पूरी 500 रुपए महीना लेते हो और नीचे जमीन में बैठा के हमें पढ़ाते हो, कम से कम बेंच का तो इंतजाम कर दो। राहुल तुम जमीन में बैठ के सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हो तो कुर्सी या बेंचों पे ऊपर बैठ के क्या पढ़ोगे तुम? वो सब छोड़ो राहुल, मैंने तुम्हें ABCD लिखने को कहा था, ABCD लिख ली तुमने पूरी? दिखाओ मुझे। अरे लिख तो ली मोदी सर जी, ये देखो ABCD लिख ली मैंने, ये देखो कॉपी पर। अरे ये 4 अक्षर लिखने को थोड़ी कहा मैंने, सिर्फ ABCD, पूरे 26 अक्षर लिखो, ABCDEFG, समझे? पूरा लिखो। कोई बात नहीं है, EFG बढ़ा देता हूँ, उसके बाद थोड़ी कुछ बढ़ाना है। अरे भाई राहुल उसके बाद भी बढ़ाना है, HIJKLMNO। चलो मोदी जी HIJKLMNO तक मैंने लिख लिया, इसके बाद तो कुछ नहीं लिखना है। राहुल मैं तुम्हारी सारी चालाकी जानता हूँ, तुम्हें अभी तक पूरी ABCD याद नहीं हुई है, ऐसे ही करके हल्के हल्के पूरी ABCD मुझसे लिखवाना चाहते हो। अब मैं आगे नहीं बताऊंगा, और अगर पूरी लिखी भी नहीं हुई तो तुम ही जानोगे। अरे आज अखिलेश पढ़ने के लिए क्यों नहीं आया है? अरे मोदी सर जी अखिलेश पढ़ने के लिए आया है, आपके पीछे बैठा हुआ है, देखो छुपकर, देखो पीछे बैठा हुआ है। अखिलेश तुम हमेशा पीछे ही बैठते हो छुपकर, पता ही नहीं देते, कोई चीज भी याद करके नहीं लाते हो, छोटा बड़ा याद कर लिया तुमने। लेकिन मोदी जी मैं छोटा बड़ा लिख रहा था, एक बात समझ में नहीं आ रही है, एक छोटा आ है, एक बड़ा आ है, बीच का आ कहाँ गया? जैसे 3 भाई होते हैं, अगर एक छोटा भाई होता है, एक बड़ा भाई होता है, एक बीच वाला भाई होता है, तो ये बीच वाला आ कहाँ पर है? लगता है अखिलेश अगर मैं तुम लोगों को ऐसे पढ़ाता रहा तो ये कोचिंग सेंटर मुझे जल्दी बंद करना पड़ेगा, तुम उल्टा मुझे पढ़ा दोगे। अच्छा लालू जी आप बताओ अपने देश में कितने जिले हैं? अरे मोदी सर जी मैं बिल्कुल पढ़ने नहीं आऊंगा, आप मुझसे कठिन कठिन सवाल पूछते हैं, इन सब लोगों से सरल सरल पूछते हैं। अच्छा मोदी सर जी आप ही बताओ, ये जो बैंडो में से पेड़ दिख रहा है इस पर कितने पत्ते हैं? अरे लालू जी ऐसे कैसे मैं बता सकता हूँ इस पेड़ पर कितने पत्ते हैं? ये बताइए मोदी सर जी, जब किसी सवाल का उत्तर आप नहीं दे सकते तो हम आपके प्रश्न का उत्तर कैसे दें? ये बताओ। ऐसा है मोदी जी, अपने इस कोचिंग सेंटर में अपने हिसाब से हमें पढ़ने थे, आप ज्यादा अपनी टांग ना अड़ाएं। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अपना लोग इस कपास को मोदी जी की बैलगाड़ी पे शहर मंडी में तो ले जा रहे हैं, लेकिन अच्छे रेट में ये कपास बिक जाएगी। वैसे मेरा अभी कपास बेचने का कोई मूड नहीं था, लेकिन जब तुमने कहा कि कपास का स्टैम्प भाव बहुत अच्छा है, अच्छे रेट में कपास बिक रही है, अभी बेच दो, इसीलिए मैं बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। योगी जी एक बात बताओ, मैं अपने कपास की गठरी भी तो शहर मंडी में बेचने के लिए लिए जा रहा हूँ। इस टाइम मैंने सुना है कपास का रेट उच्चतम स्तर पर है, यानी कि इस टाइम कपास का मूल्य बहुत ज्यादा है, 200 रुपए किलो कपास बिक रही है, नहीं तो अभी तक 150 रुपए किलो कपास बिक रही थी। चलो राहुल मंडी जाके देखते हैं किस रेट में अपनी ये कपास बिकेगी। और मोदी जी आप अपना भी भाड़ा साफ साफ बता दो, हम दोनों की कपास
गांव से शहर ले जाने के लिए कितना पैसा लोगे? योगी जी बैलगाड़ी का भाड़ा आप पूछ रहे हो तुम? अगर तुम्हें मुझसे भाड़ा पूछना था अपनी इस कपास को मेरी बैलगाड़ी पे ले जाने के लिए तो शुरू में ही गांव में ही पूछते। अब तुम्हारा जो मन हो वो पैसा दे देना। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम्हारी कपास अच्छी रेट में बिक जाए। जितनी अच्छी रेट में बिकेगी उतना ही भाड़ा ज्यादा दे दोगे तुम लोग मुझे। मोदी जी सुबह से शाम हो गई आपकी बैलगाड़ी को चलते चलते, लेकिन अभी तक तो शहर पहुँचे नहीं है। कितनी दूर शहर रह गया है अभी? मोदी जी अगर कहीं पे रास्ते में कोई पेड़ पड़े, पेड़ के नीचे बैलगाड़ी को रोक लो, थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे। राहुल अगर आराम करने के लिए कहीं पे रुक गए पेड़ के नीचे तो शहर मंडी में नहीं पहुंच पाएंगे, फिर अगले दिन अपनी ये कपास बिक पाएगी। एक दिन रुकना पड़ जाएगा शहर में, इसीलिए चलते रहने दो। जब मेरे बैल आराम करने के लिए नहीं कह रहे तो तुम क्यों कह रहे हो? मेरा मतलब मेरे बैल अभी तक नहीं थके। अपना लोग तो बैलगाड़ी पे बैठे हुए, तुम बैठे बैठे थक गए। चलो मोदी जी ऐसा करो, कहीं पे हैंडपंप दिखाई दे, हैंडपंप के पास रोक लेना। प्यास लगी है बहुत तेज। मंडी तो पहुंच ही जाएंगे, कपास ये बिक ही जाएगी, लेकिन प्यास लगी है, कम से कम पानी तो पी ले रास्ते में कहीं। योगी जी थोड़ी दूर पर एक हैंडपंप है, वहीं पे बैलगाड़ी को रोक लूंगा, वहीं पे सब लोग पानी पी लेंगे। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।